अंधेरे का साया। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर जैसा मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात के समय हवेली से डरावनी आवाजें आती हैं। कई लोग वहां गए थे, लेकिन जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। इसीलिए गांव में डर का माहौल था और सभी उस जगह से दूर रहते थे। रवि, एक युवा लड़का जो गांव में ही रहता था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों ने डर से फैला दी हैं। उसने ठान लिया कि वह एक रात उस हवेली में जाएगा और इस भूतिया कहानी का सच पता लगाएगा। उसकी जिज्ञासा और बहादुरी उसे हवेली तक खींच लाई। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा। मैं साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं। उसके दोस्त डर गए और उसे समझाने लगे, रवि, ये मजाक नहीं है। हम में से कई लोग वहां गए हैं और अजीब चीजें देखी हैं। कृपया वहां मत जाओ। लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं सुनी। वह अपने मन का पक्का था। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, मोबाइल और थोड़ा खाना रखा और रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही रवि अपने घर से निकल पड़ा। गांव में चारों ओर सन्नाटा था और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, जिससे और भी डरावना माहौल बन गया था। रवि ने टॉर्च जलाते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। उसे छूते ही जंजीर से एक भयानक आवाज निकली, मानो कई सालों से किसी ने उसे नहीं छुआ हो। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे। हवेली के फर्श पर लकड़ी की तख्तियां सड़ चुकी थी, जिससे कदम रखने पर अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। उसने सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं। वह आगे बढ़ा और हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। तभी उसे हवा में किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के पुराने बैठक कक्ष में पहुंचा, उसे लगा कि कमरा बेहद ठंडा हो गया है। बिना किसी वजह के उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी कमरे के एक कोने में हलचल हुई। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में डाली तो एक परछाई दिखी। वह परछाई एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन परछाई तेजी से उसके करीब आने लगी। उसने अपने पैरों को तेज किया और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा मानो उसकी हरकतों का जवाब दे रहा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवेली में जोरदार हवाएं चलने लगी। एक एक करके कमरे की खिड़कियां खुलने लगी और उनमें से भयानक चीखें निकलने लगी। रवि ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली के भीतर ही घुटकर रह गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अंधेरा उसके चारों ओर फैल गया। रवि को लगा जैसे उसकी सांस रुकने वाली है। उसने महसूस किया कि कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन के पास से गुजर रही है। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा कि वही परछाई अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी रूह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। यह सुनते ही रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ से दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा अचानक खुल गया। वह तुरंत बाहर भागा। हवेली के बाहर आकर उसने सांस ली
लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसके पीछे कोई साया अब भी चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर वह साया उसे महसूस हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा पर अब कोई और साया पड़ चुका हो। वह भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने उस हवेली में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तेरा पीछा वो साया नहीं छोड़ेगा। रवि डर गया और पुजारी से पूछा, मुझे कैसे बचाया जा सकता है? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, उस साये की भूख तेरी आत्मा है। जब तक तू उसे हवेली में नहीं लौटाएगा, वह तुझे चैन से नहीं जीने देगा। तुझे फिर से वहां जाना होगा और उसे छोड़कर आना होगा। रवि की हिम्मत अब टूटने लगी थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन वह एक बार फिर उस भयानक हवेली में लौटा, जहां उसका सामना उस साये से हुआ था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ अब उस डर की छाया थी, जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस बार हवेली ने उसे आसानी से अंदर आने दिया, और जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंधेरे में वह साया फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ, और तब उसे समझ आया कि अब वह कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा।